जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग उच्च न्यायालय पर चर्चा करते हैं। क्या उच्च न्यायालय राज्य में हम लोग का लगभग उच्च न्यायालय सिर्फ बच गया है। उच्च न्यायालय को कवर कर लेंगे तो हम लोग को राज्य पूरा खत्म हो जाएगा। क्या राज्य पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ दो चार टॉपिक जो है पॉलिटी में बच गया है, उसका भी हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। लगभग अब हम लोग को पूरा पॉलिटी लगभग हम लोग को पूरा पॉलिटी अब खत्म होने के कगार पर है। 5-6 वीडियो 4-5 वीडियो में खत्म हो जाएगा। अगर इस वीडियो को पूरा अगर पॉलिटी के प्लेलिस्ट को अगर एग्जाम है, एग्जाम से 2-3 दिन पहले पॉलिटी का पूरा जो है पूरा वीडियो पूरा लिस्ट पूरा जो पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको रिवाइज करके चल जाते हैं तो पॉलिटी से मेरा वादा है कि पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक आध दो तो उटपुटांग जो क्वेश्चन होता है वो तो बात अलग है, मगर उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर पूरा पॉलिटी हम लोग खत्म कर लेते हैं 3-4 वीडियो में और लगभग एकदम पूरा पॉलिटी टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज जहां से क्वेश्चन आता है एक भी पॉलिटी का टॉपिक नहीं छूटा हुआ होगा। पूरा पॉलिटी हम लोग लगभग 5-6 वीडियो में अब कवर कर लेंगे। एग्जाम से पहले आप लोग इसका पूरा पॉलिटी का प्लेलिस्ट का रिवाइज करके जाइएगा। उम्मीद करते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा उटपुटांग के बाद छोड़ करके। आइए आज हम लोग उच्च न्यायालय पर चर्चा करते हैं। क्या उच्च न्यायालय पर अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लें। आइए उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का चर्चा जो हम लोग पीछे भाग अनुच्छेद अनुसूची पढ़े जा करके अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। उच्च न्यायालय का चर्चा भाग 6 कितना भाग 6 में उच्च न्यायालय का चर्चा है। क्या उच्च न्यायालय का चर्चा हम लोग को उच्च न्यायालय का चर्चा भाग 6 में मिलता है। और उसके बाद कुछ अनुच्छेद है जो हम लोग जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको पहले चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर चर्चा होगा। क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश पर चर्चा होगा कि उसकी योग्यता क्या होना चाहिए, शपथ कहाँ से लेता है, स्नानांतरण कैसे होता है और न्यायाधीश का कार्यकाल क्या क्या होता है, वो सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले कुछ अनुच्छेद को देख लेते हैं। 214 क्या 214 अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा। क्या राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में चर्चा है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। उसका चर्चा अनुच्छेद 214। उसके बाद 215 क्या 215 में कहा गया है कि एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। क्या अभिलेख न्यायालय भी होगा। उसका चर्चा अनुच्छेद 215 में है। क्या अनुच्छेद 215 में है। हम लोग न्यायाधीश के शक्ति कार्य देखेंगे, वहाँ अभिलेख न्यायालय का चर्चा भी है। क्या अभिलेख न्यायालय का चर्चा भी है। उसके बाद 216 में क्या कहा गया है, उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा। क्या गठन कैसे होगा, गठन के संबंध में चर्चा अनुच्छेद 216 में 216 में क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालय का गठन क्या उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा, उसका चर्चा अनुच्छेद 216 में। उसके बाद 217 में क्या है कि नियुक्ति न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश क्या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसका चर्चा अनुच्छेद 217 में अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे या अन्य न्यायाधीश होंगे उसका नियुक्ति कौन करेंगे तो राष्ट्रपति करेंगे। उसका चर्चा अनुच्छेद 217 में है। उसके बाद क्या 231 अनुच्छेद में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। क्या एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसका चर्चा अनुच्छेद 231 में कहा गया है। एक जरूरी नहीं कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा ही। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इसका चर्चा अनुच्छेद 231 में है।
आइए उसके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर चर्चा कर लेते हैं। वो क्या, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता हम लोग के पास क्या क्या होना चाहिए। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं उनको योग्यता क्या क्या होता है। देखिए, वो भारत का नागरिक हो। क्या, सबसे पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन रहे हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद क्या, कि 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुके हो। क्या, वो 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुके हो, चाहे यानी या क्या 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो। दोनों में से कोई एक रहना जरूरी है। क्या, दोनों में से कोई एक रहना जरूरी है। चाहे तो 10 वर्ष तक आप न्यायाधीश रहे हो, या तो फिर क्या 10 वर्ष तक वकालत किए हो, तब आपको मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। यही इनका योग्यता है न्यायाधीश के। हाई कोर्ट में क्या, हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए वो भारत का नागरिक हो, या 10 वर्ष तक वकालत किए हो, और नहीं तो 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हो। क्या, न्यायाधीश रहे हो, तभी मुख्य न्यायाधीश आप बनिएगा। क्या, न्यायाधीश बनिएगा। ये कितना, ये दोनों में से कोई एक शर्त आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाते हैं। तो शपथ सिर्फ याद रखना है, राष्ट्रपति नहीं, शपथ राज्यपाल। कौन, राज्यपाल। जो उच्च न्यायालय के, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ, मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, न कि राष्ट्रपति। यहाँ पे स्टूडेंट को क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ हो सकता है राष्ट्रपति दिलाएंगे। क्या, राष्ट्रपति दिलाएंगे नहीं, राज्य में है तो राज्यपाल दिलाएंगे। क्या, हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में होता है। क्या, राज्य में होता है, या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होता है, तो राज्य में होता है। तो राज्य में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको गलती हो सकता है। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा यहाँ गलती होने का संभावना ज्यादा होता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा कि राज्य में उच्च न्यायालय होता है तो राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। उसके बाद फिर देखिए त्यागपत्र हस्तांतरण राष्ट्रपति। क्या, राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है, 62 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। क्या, 62 वर्ष तक वो अपना पद पर रह सकते हैं। कौन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्या, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। इसके पहले वो त्याग पत्र देकर हट सकते हैं, या वो विधि यानी कानून का गलत उपयोग कर रहे हैं चल सकता है, तो उस स्थिति में वो हट सकते हैं पहले, या त्याग पत्र देकर हट सकते हैं। उस स्थिति में क्या, उस स्थिति में राष्ट्रपति उनको हटा देंगे। जब आप समर्थ है तो हटा देंगे, यानी 62 वर्ष से पूर्व भी वो हट सकते हैं। चाहे तो त्याग पत्र भी देकर हट सकते हैं। त्याग पत्र किसको देंगे, त्याग पत्र जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाईकोर्ट के, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। यहाँ भी ध्यान रहता है, त्याग पत्र राष्ट्रपति को, और उनका स्थानांतरण ट्रांसफर होता ना है। जैसे देखिए उच्च न्यायालय से मान के चलिए कि अभी बिहार के उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय में है, तो गुवाहाटी में भी जा सकते हैं। क्या, गुवाहाटी में जाएंगे, यानी उनका स्थानांतरण हो गया। क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया यहाँ से वहां तक। ट्रांसफर कौन करते हैं, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको ट्रांसफर होता है इस उच्च न्यायालय से उस उच्च न्यायालय में, तो वो ट्रांसफर राष्ट्रपति करते हैं। क्या, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं और ट्रांसफर राष्ट्रपति करते हैं उनको एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में। और यहाँ अगर आ गया क्या शपथ के बाद, तो यहाँ याद रखना है राज्यपाल। क्या, राज्यपाल याद रखना है। और उच्च न्यायालय, क्या, उच्च न्यायालय के कार्य शक्ति क्या क्या होता है, कार्य शक्ति में उसका मूल अधिकार। क्या, हाईकोर्ट का अपना कुछ मूल अधिकार है। क्या, हाईकोर्ट का अपना कुछ मूल अधिकार है, जिससे हाईकोर्ट अपना मुद्दा, कुछ उसका अपना मुद्दा भी होता है,
जो उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है, सिर्फ हाई कोर्ट तक ही रह सकता है। वो अपना मुद्दा, अपना मूल अधिकार कहता है हाई कोर्ट का। क्या हाई कोर्ट का मूल अधिकार कहता है। उसके बाद रीट पर चर्चा हम लोग पिछला वीडियो में कर चुके हैं। क्या कि रीट 5 प्रकार के होता है। कौन कौन? परमादेश, उत्प्रेषण, क्या परमादेश, उत्प्रेषण, ये सारे 5 प्रकार का रीट पर बंदी प्रत्यक्षीकरण सारे पर हम लोग चर्चा पिछला वीडियो में कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के मूल रूप से देखिए। उसके बाद आप लोग को रीट पूरी बढ़िया तरह से कंफर्म याद हो जाएगा। तो रीट भी हाई कोर्ट का है। 5 प्रकार के रीट हाई कोर्ट जारी करता है। ये इसका कार्य एवं शक्ति में आता है। न्यायिक पूर्णावलोकन, अगर वो कोई कुछ न्याय कर दिया है तो न्याय को पूर्णावलोकन भी कर सकता है। क्या न्याय को पूर्णावलोकन भी कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। कौन? हाई कोर्ट अपना अगर कुछ न्याय आपको सुना दिया है तो उसका पूर्णावलोकन भी हाई कोर्ट करता है। उसके बाद क्या है? अपीलीय अधिकार। जैसे देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भारत में हम लोग जानते हैं। क्या भारत में हम लोग जानते हैं कि एकीकृत न्यायालय है। क्या एकीकृत न्यायालय? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे कि एकीकृत न्यायालय है। भारत में एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था है। क्या एकीकृत न्यायालय? सबसे ऊपर कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद फिर हाई कोर्ट जो प्रत्येक राज्य में होता है, हाई कोर्ट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो प्रत्येक राज्य के डिस्ट्रिक्ट में होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। अपीलीय न्यायालय किसको कहते हैं? अगर मान के चलिए कोई मुकदमा, हमको कोई मुकदमा था, मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सोल्व नहीं हुआ तो हम अपील हाई कोर्ट में जाकर के कर सकते हैं। क्या हाई कोर्ट में जाकर के कर सकते हैं। उसी को अपीलीय अधिकार कहा जाता है। क्या अपीलीय अधिकार? तो अपीलीय अधिकार भी उच्च न्यायालय को है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे तो कोई कोर्ट नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अपीलीय न्यायालय का अधिकार नहीं रहता। अपीलीय न्यायालय का अधिकार उच्च न्यायालय को है। उसके बाद अभिलेख न्यायालय का जो हम लोग चर्चा की है। क्या अभिलेख न्यायालय का चर्चा की है? 215 में एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो अभिलेख न्यायालय का ये अधिकार शक्ति है उच्च न्यायालय को। क्या उच्च न्यायालय को? आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोग को वीडियो में ही पूरी अच्छी तरह से याद हो जाए, ताकि फिर से एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। उच्च न्यायालय का चर्चा भाग 6 कौन में? भाग 6 में है। और अनुच्छेद 214 में क्या कहा है कि राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा। 214 में क्या कहा गया कि राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा। 215 में अभिलेख न्यायालय का चर्चा। क्या अभिलेख न्यायालय का चर्चा। 216 में हाईकोर्ट का गठन यानी क्या उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा, उसका चर्चा, गठन कैसे होगा, उसका संरचना क्या होगा, उसको पर चर्चा 216 अनुच्छेद में। 217 में क्या है? नियुक्ति के। क्या नियुक्ति? जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं, उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इसका चर्चा अनुच्छेद 217 में है। 217 में क्या है कि नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 217। 231 में क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। क्या एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इसका चर्चा क्या अनुच्छेद 231 में है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश की योग्यता वो भारत का नागरिक होना चाहिए या 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुके हों या 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव हो। उसके बाद शपथ कौन? राज्यपाल दिलाते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाईकोर्ट का, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। क्या राज्यपाल दिलाते हैं। कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल, न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। अगर उससे वो पहले हटना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे करके हट सकते हैं, या वो मान चलिए कि हाईकोर्ट के चलाने में असमर्थ हैं तो राष्ट्रपति उनको
हटा सकते हैं। उसके बाद स्थानांतरण ट्रांसफर, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर या स्थानांतरण उनको कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और शक्ति में हम लोग देख लिए कुछ हाई कोर्ट का अपना मूल अधिकार होता है, मूल अधिकार शक्ति होता है। उसके बाद 5 प्रकार के रीट जारी करता है, जो हम लोग पिछला वीडियो में 5 प्रकार के रीट हम लोग पूरी बढ़िया तरह से ठीक ढंग से याद कर लिए थे। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, जो हम लोग देखें क्या कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? अगर कोई चीज पर फैसला सुना दिया है तो उसको फिर से न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उसको न्याय दे सकता है। उसके बाद अपीलीय अधिकार हम लोग पढ़े कि क्या भारत में एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो अपील करके हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अपीलीय न्यायालय हो गया। उसके बाद अभिलेख न्यायालय पर चर्चा, हाई कोर्ट का अधिकार है क्या? 215 में एक अभिलेख न्यायालय होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। उसके बाद लगभग हम लोग का पॉलिटी का 2-4 टॉपिक छूट गया, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को पूरा पॉलिटी एकदम टॉपिक वाइज जहां जहां से क्वेश्चन पूछता है लगभग पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा। जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका रिवाइज करके जाइएगा। उम्मीद करते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। धन्यवाद।